भारत की जनता सत्ता सुख भोग रहे नेताओं के कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रही देश के भाग्य बदलने की और जनता के जीवन सुखमय करने की, वह सिर्फ जुमले ही रहे और जुमले से देश चलाने की कवायद हो रही है। देश हर मोर्चे पर पीछे की ओर जा रहा है। देश की जनता की हालत बदहाल होती जा रही है। कल कारखाने बंद हो रहे हैं। व्यवसायियों की दशा और उनकी स्थिति को कोई समझने वाला नहीं। सत्ता सुख भोग रहे नेता मंदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। अब जनता यह मांग करने लगी है कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। जनता साफ कहने लगे हैं कि भाजपा की जान ईवीएम मशीन में बसती है। अब ईवीएम पहले हटाओ। इसी विषय को लेकर हमने नागरिकों से बात की है। पूरे भारत में अब नागरिक को यह पता चल गया है कि ईवीएम मशीन के जरिए किस तरह का खेल चल रहा है। जनता के वोट का दुरुपयोग किया जा रहा है। पश्चिमी देश ने इन मशीनों को नकार चुकी है। वहां आज भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं और जनता की यही मांग है। तो भारत में भी ईवीएम मशीन को बंद करना चाहिए, क्योंकि जनता के वोटों को कोई भी पार्टी दुरुपयोग न कर सके। आप भी सुने कि लोगों ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट पनवेल सिटी कांग्रेस कमेटी। सुदाम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज के तारीख में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि जब तक ईवीएम मशीन है, भाजपा केंद्र से नहीं निकल सकती, वो हमेशा वहीं विराजमान रहेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं बाकी और भी पार्टी के लोग, उसमें कितना सही है, कितना गलत है, और आप क्या चाहते हैं? उसमें जो लोग आरोप कर रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि ये डिजिटल मशीन है। ईवीएम मशीन एक बटन दबाने से 1 सेकंड के अंदर पूरा रिजल्ट आता है। आपने बिहार के अंदर देखा, सुबह से लेकर दूसरे दिन तक रिजल्ट आता है। इसका मतलब जो सरकारी अधिकारी है, चुनाव आयोग, ये पूरी जो सरकारी एजेंसी है पूरी बिकी हुई है, भाजपा के हाथों की कठपुतलियाँ है। ऐसी लोगों की धारणा है, चर्चा है। हम जो 70 साल में देश बनाने में पूरा देश का योगदान रहा, 70 साल में जो देश के नाम पे इसरो है, एम्स है, रेलवे है, जो एयरपोर्ट है, इनका निजीकरण करके प्राइवेटाइजेशन होके वो बड़े बड़े उनके दोस्त लोगों को विकत देने की सौगात चल रही है। आज जो 7 दशक में नहीं हुआ वो 6 साल में आप देख रहे, देश का जीडीपी उसका स्तर नीचे गया, माइनस में। महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी कीमत देखेंगे, कच्चे तेल बैगन में कम रेट में भी वही रेट में हम ले गए। तो एक तरह पे हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। खाली हिंदू का चेहरा दिखा के आस्था बना के इन्होंने लोगों के साथ हिप्नोटाइज ऐसा किया है कि रामलला को हाथ में पकड़ के श्री राम जन्मभूमि अयोध्या लेके जा रहे हैं। कभी महाविष्णु का अवतार बताते हैं, कभी बजरंग बली से इनकी तुलना होती है। हाल ही में आप देखोगे तो मोदी जी का पहराव, वो कितना बड़ा कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो खुद का पहराव, खुद की नकल, जो हमारे महान नेता रविंद्रनाथ जी टैगोर थे, उनके हुबेहूब कॉपी करने का, उनके जैसा दाढ़ी बाल पहराव, यानी बंगाल के चुनाव को सामने रख के एक सिंपत्ति लेने के लिए, उनकी छवि अपने में दिखाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम मोदी जी करे। बिहार में सुशांत सिंह जैसे आर्टिस्ट की जो आत्महत्या थी, उसके अंदर सीबीआई से लेके हर जांच करवा के वो भटकाने का काम भी बिहार में हुआ। पूरा बिहार में तेजस्वी जी के साथ सैलाब था, जो मन से उनकी सभा में आए थे। लेकिन आप चुनाव के मद्देनजर देखे, सुबह को जिनको विजयी घोषित किया और शाम को वही चुनाव आयोग के लोग कहते कि आप पराजित थे। तो दूध का दूध पानी का पानी यही पे दिखने मिल रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटा के आप बैलेट पेपर को लाओ, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से भाजपा सत्ता में है, आपको लगता है कि वो ईवीएम मशीन हटा देगी? नहीं हटाएंगे। ईवीएम हट गई तो भाजपा हट गई। आम लोगों के भी मन में जो भाजपा के प्रति पहले आस्था थी, अब वही लोग गाली दे गए। क्योंकि लोग गाली देते, इसका मतलब उनका मत परिवर्तन हुआ है। कुछ स्टेट के लोग हैं जो हिंदू कार्ड चला के मतों का ध्रुवीकरण करे हैं। ये अखंड भारत जिसमें हर प्रांत के लोग, हर समुदाय के लोग इकट्ठा आके देश के लिए योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। ये देश स्वतंत्र नहीं था। उस जमाने से
सभी समाज के सभी लोगों ने अपनी आहुति दी है और देश को एक बनाया, एक संघ बनाया। लेकिन इनकी जो विचारधारा है देश को टुकड़े करने का। मैं कांग्रेस वाला हुआ तो मैं क्या मुसलमान समाज से नहीं हूँ? मैं भी नवरात्रि का व्रत रखता हूँ, मेरे अंदर भी हाथ में आज शिव जी का फोटो है। तो ऐसा नहीं है, हमारे दिल में भगवान होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने भगवान की आस्था पूजा करता है। तो ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम समाज से हैं। एक तरफ मुस्लिम का द्वेष करने का और मुस्लिम पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में लेके आगे देने का, फिर एक तरफ से ओवैसी जैसे को मुस्लिम वोट काट के अपने गठबंधन में लेके एक वोटों को बंटवारा करने की साजिश ये भाजपा करी। आप धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगा है कि भाजपा किस तरह से वोटों की राजनीति करी और देश को बर्बाद करी है। सर एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी भारत में मांग चल रही है, दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन हटाओ, लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे अगुन कैसे हटेगा? कोई मार्ग है आपके दिमाग में, कोई प्लान है आपके दिमाग में? उसके लिए तो एक ही है, जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अनशन चालू किया, इन्होंने पूरा चित्र खड़ा किया कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का। जी। तो उस देश में जनता इकट्ठा ही भोली जनता थी, उन्होंने सच्चाई की पता नहीं था कुछ। अब जिन्होंने इस मोर्चे में सहभाग लिया वही आज सत्ता के करीब है बीजेपी के साथ में। तो मुझे आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप अपने न्याय के प्रति रास्ते पे आइए। अगर पूरी जनता एक साथ रास्ते पे एकजुट होकर अपने मांग के लिए खड़ी है तो कायदा बनना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कायदा इंसानों के हित में होता है। अगर वही जनता की इच्छा है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। सर बिहार चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह की ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान लगे हैं, आपको लगता है कि इस तरह नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव होनी है और ऐसे में ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप ईवीएम मशीन के ऊपर? सर जी, बिहार का जो अभी चुनाव हो गया उसमें गड़बड़ हुई है ईवीएम मशीन में, ऐसा हमारा दाट सोच है कि जो तेजस्वी यादव का वहाँ का जो माहौल था, तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन जो सीट आई वो 400-500 वोट से सीट बीजेपी की वहाँ पे आ गई है। इसके लिए वहाँ पे गड़बड़ हुई ऐसा हमारा 100% शक है। रही बात ईवीएम मशीन की, ईवीएम मशीन के बारे में तो गए 5-6 साल से उसके ऊपर शक ही हो रहा है, हर एक आदमी शक कर रहा है। लास्ट टाइम 2014 का इलेक्शन होने दो या लोकसभा का इलेक्शन होने दो या विधानसभा का इलेक्शन होने दो, इसमें गड़बड़ हुई है ऐसा सब लोगों का कहना है। आज की डेट में अमेरिका में और फॉरेन कंट्रीज में बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन इंडिया में ही खाली ईवीएम मशीन पे वोटिंग होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि यहाँ पे भी जो नवी मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है उसमें बैलेट पेपर पे ही वोटिंग होना जरूरी है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। जी, आपको भी लगता है कि नवी मुंबई में इस तरह के हादसे हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीपी का कद्दावर नेता अब भाजपा में जा चुके हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा के जो नेता हैं उनका सहयोग ईवीएम मशीन को हैक करने में हो सकता है? सर जी, जैसे राजनीति में कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता आज की डेट में, लेकिन महानगर पालिका लाने के लिए बीजेपी वाले जी जान से लड़ने वाले, इसके लिए वो ईवीएम मशीन का प्रयोग करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे वो हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन 100% मेरा एक ही कहना है कि ईवीएम से बैलेट पेपर इलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ईवीएम का प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे हम लोग अंतरिक्ष यान जमीन से वहाँ पे उधर आसमान में ऑपरेट करते हैं, जैसे टीवी रिमोट से कंट्रोल करते हैं, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करना रहेगा, अपने मोबाइल भी नहीं रहेगा, उसके घर पे रहेगा तो भी वो रिचार्ज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे की रीज़न है जिससे ईवीएम में भी कुछ हो सकता है। इसके लिए हम राष्ट्रवादी वाले या महाविकास आघाड़ी वाले नवी मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन में हम 100% चौकस रहेंगे, हर जगह पे हमारी नज़र रहेगी और कौन सी भी हालत में ईवीएम का घोटाला हम करने नहीं देंगे। सर आप भी एनसीपी से जुड़े हुए हैं और सरकार महागठबंधन की है जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल है, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की मांग की जाती है तो मुख्यमंत्री इन बातों को मान लेंगे और यहाँ से नवी मुंबई से पहला शुरुआत होगा कि बैलेट बॉक्स में जो है
चुनाव होने लग जाए, ऐसा हो सकता है? अभी महाविकास आघाड़ी का सरकार है, हमारी तो कोशिश है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए हमारा पत्र व्यवहार महाविकास आघाड़ी के जो मुख्यमंत्री है उद्धव साहब ठाकरे और जो डिप्यूटी सीएम हमारे अजित दादा पवार साहब है, उनके साथ ये बारे में बातचीत चल रही है और पत्र व्यवहार भी चल रहा है। सर, आपको लगता है कि ऐसे में चुनाव आयोग आप लोगों की बातें मान लेंगे? सर, हमारा कोशिश करना काम है, जी। इसके ऊपर चुनाव आयोग क्या डिसीजन देंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार, मेरा नाम शशिकला सिंह, माजी नगर सेविका और अभी कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। शशिकला जी, ये बताएं कि अभी नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आपको लगता है कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, तो बाकी पार्टी के उम्मीदवार जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, तब से बीजेपी आया, तभी से ईवीएम मशीन आया। ईवीएम मशीन की वजह से अभी तक दूसरा पक्ष कभी कौन सा भी जीता नहीं है, क्योंकि ये ईवीएम मशीन किसका हाथ में? ये केंद्र सरकार बीजेपी के हाथ में। जी। अभी देखिए ना, बिहार में इलेक्शन हो गया। बिहार के इलेक्शन में पहले दूसरा पक्ष जीत गया करके बोल के घोषणा भी किया। घोषणा करने के बाद उनको सर्टिफिकेट देने वाला था। उसके बाद सडनली उन्होंने बोला हार गया। इसका मतलब क्या है? ईवीएम मशीन का वजह से इन लोगों ने हार गया। जी। हाँ, और अभी मुझे नहीं लगता है, जब तक ये ईवीएम मशीन है तब तक हम लोग, मुझे नहीं लगता है दूसरा पक्ष कभी जीत के आएगा करके। जी। तो आप क्या मांग करेंगे कि ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाना चाहिए और बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? कैसे नहीं, ये तो सही बात है। मेरा करके नहीं, सब मतलब अभी तक बीजेपी ईवीएम मशीन को जैसे जीत रहे हैं। ये ईवीएम मशीन जब तक है तब तक बीजेपी जीतेगा। इसलिए मेरा बोलना ये है, ये मशीन कभी ना कभी बंद होना चाहिए। अभी बंद नहीं हुआ तब तक जो कौन सा दूसरा पक्ष का कभी भी गारंटी नहीं है। और मेरा बोलना यह है, अभी देखिए ना, जो इसका सीबीआई और ईडी, ये सब किसका हाथ में? ये बीजेपी वाला हाथ में। और अभी देखिए ना, वो बीपीसीएल कंपनी बेच डाला इन लोगों ने। जी। एयर इंडिया बेच डाला इन्होंने, और LIC बेच डाला, और रेलवे बेच डाला। अभी इन्होंने बेचने के लिए बाकी क्या है? जी। एक तो मोदी ने, जो मोदी साहब ने बोला, अभी तक कुछ किया नहीं है। युवा लोगों को नौकरी देते करके बोला, और युवा लोगों को नौकरी अभी तक नहीं मिला। और जो वादा किया बीजेपी वाले ने, अभी तक वो निभाया नहीं है। तो इसके बावजूद तो वो जीत रही है, भाजपा तो जीत कर आ रही है। तो हाँ। आपका क्या कहना है कि ईवीएम मशीन की वजह से वो जीत रहे हैं? यस ना, अब वो तो दुनिया को सबको पता है। मुझे नहीं छोड़िए ना, दुनिया को सबको पता है। ये इन्होंने कौन सा भी अच्छा काम कभी किया नहीं है। इन्होंने अचानक जीत के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईवीएम मशीन की वजह से जीत रहे हैं। जी, मतलब ईवीएम मशीन है तब तक भाजपा है। हाँ, ये देखे ना, पंक्ता तो मैं चैलेंज डालती हूँ, एक बार ईवीएम मशीन बंद करने दो, बैलेट पेपर में ये वोटिंग चलने दो, पता चलेगा बीजेपी की जीत रहेगा क्या, दूसरा पक्ष जीतेगा क्या, चैलेंज डालती हूँ मैं।